एनटीटी कर चुके स्टूडेंट्स को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और स्टूडेंट्स, आपकी तैयारी के लिए जो कि आपने अपने शिक्षक बनने के लिए वैकेंसीज़ को फिल करना है, और पहले आपका जो फॉर्म है वो भरा जाएगा और बाद में आप लोग अपने टेस्ट की तैयारी करोगे, और उस टेस्ट की तैयारी के लिए आप लोग तैयारी कर रहे होंगे। और उसी में छोटी सी हेल्प करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। और ये वीडियो स्टूडेंट से आपका जो विषय है सामान्य ज्ञान, उसमें से बड़ी मेहनत करके मैंने ये जो क्वेश्चन है वो चूज़ किए हैं। और 20 क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट्स। उम्मीद करती हूँ कि ये सभी क्वेश्चंस आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो हम देख लेते हैं स्टूडेंट्स, हमारा पहला क्वेश्चन कौन सा है। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, नागरिकता संशोधन विरोध 2019 के विरोध में किस मणिपुरी फिल्मकार ने अपना पद्मश्री पुरस्कार लौटा दिया था। तो यहाँ पे जब नागरिकता विरोध हो रहा था 2019 में, तो जो मणिपुरी फिल्मकार थे उन्होंने अपना पद्मश्री पुरस्कार लौटा दिया था, और उनका नाम है आरिवम श्याम शर्मा। और आरिवम श्याम शर्मा ने नागरिकता विरोध में अपना पद्मश्री पुरस्कार लौटा दिया था सन 2019 में। तो चलिए, हमारा दूसरा क्वेश्चन है, सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर किस पशु का प्रकटीकरण सर्वाधिक हुआ। तो स्टूडेंट्स, ये स्पेशली नाम है, सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर किस पशु का जो है किस पशु का चिन्ह पाया गया उस पर। और उन मोहरों पर स्टूडेंट्स चिन्ह था बैल का, और बैल का चिन्ह उन पर से पाया गया था। तो चलिए, तीसरा क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है। तो भारत में सिंधु सभ्यता का स्थान है, और वो जगह बतानी है कि वो कहाँ पर स्थित है। तो वो है लोथल में। लोथल जगह है भारत में जहाँ पर सिंधु सभ्यता का स्थान स्थित है। तो कहाँ पे स्थित है? लोथल में। तो अगला क्वेश्चन है, भारत में चांदी की उपलब्धता के साक्ष्य कहाँ मिले। और यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि भारत में चांदी की उपलब्धता के जो चिन्ह हैं वो कहाँ मिले हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर है, हड़प्पा की संस्कृति में भारत के चांदी की उपलब्धता के चिन्ह जो हैं वो मिले हैं हड़प्पा की संस्कृति में। हमारा पांचवा क्वेश्चन है, विश्व में सबसे ज़्यादा टाइम जोन किस देश का है। विश्व में सबसे ज़्यादा टाइम जोन किस देश का है? फ्रांस का सबसे ज़्यादा टाइम जोन है हमारे विश्व में स्टूडेंट्स, फ्रांस का। तो यहाँ पे हमारा छठा क्वेश्चन है, ईमेल के खोजकर्ता कौन है। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर है रॉय टॉमिल्सन। रॉय टॉमिल्सन जो है ईमेल के खोजकर्ता हैं, और रॉय टॉमिल्सन ने ईमेल की खोज की थी। तो सातवां है, भारत का किस राज्य का साक्षरता दर सबसे अधिक है। भारत का किस राज्य का साक्षरता दर सबसे अधिक है, और किस राज्य की जनता जो है सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी है। तो यहाँ पे है, मिज़ोरम राज्य का साक्षरता दर सबसे अधिक है, और वो है 91.1%, और 91.1% जो है मिज़ोरम राज्य की जनता सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी है। और साक्षरता दर जो है वो ही है कि मिज़ोरम राज्य का 91.1% जो साक्षरता दर है वो सबसे अधिक है। तो भारत का किस राज्य का जो साक्षरता दर है सबसे अधिक है? मिज़ोरम राज्य का 91.1%। तो आठवां क्वेश्चन है, विश्व में किस देश का साक्षरता दर सबसे अधिक है। तो विश्व में पहले हमसे पूछा गया था भारत में, अब पूछा जाता है विश्व में साक्षरता दर है कि सबसे आगे कौन सा देश है। तो यहाँ पे है फिनलैंड। जो फिनलैंड है वो विश्व में सबसे अधिक पढ़ा लिखा देश है। तो अगला क्वेश्चन है, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार एक्सपोर्टर कौन है। तो यहाँ पे रशिया है। जो रशिया है वो दुनिया का सबसे बड़ा हथियार एक्सपोर्टर है। तो चलिए, अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली मैगजीन कौन सी छपी थी। तो भारत में पहली मैगजीन कौन सी छपी थी स्टूडेंट्स? द वीक जो है भारत में पहली मैगजीन थी। तो अगला क्वेश्चन है, भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है। तो ये एक वैज्ञानिक का नाम है स्टूडेंट्स। मैकियावेली
एक बहुत ही प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे और उन्हीं के नाम से उन्होंने पूछा है और किसी को उन्हीं के नाम से जाना जाता है। तो भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है? चाणक्य को, क्योंकि जो चाणक्य थे उनको भारत का मैकियावेली माना जाता था और उनको एक प्रसिद्ध विज्ञानी के नाम से जाना जाता था, क्योंकि उन्हीं की तरह का दिमाग था उनके पास। जो मैकियावेली वैज्ञानिक थे उन्हीं की तरह का दिमाग उनके पास था, तो इसीलिए उन्हें चाणक्य को भारत के मैकियावेली कहा जाता था। तो 12वां क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारे पास, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो टोकोफेरॉल जो है, टोकोफेरॉल जो है विटामिन ई का रासायनिक नाम है। टोकोफेरॉल विटामिन ई का रासायनिक नाम है, ये आपको याद रखना है। टोकोफेरॉल, देखिए आपको यदि नहीं भी याद रहा, यदि आप इसको इंग्लिश में लिख के याद करना चाहते हैं इंग्लिश में लिख लीजिए, यदि आपको पंजाबी समझ आती है तो टोकोफेरॉल आप लोग पंजाबी में लिख लीजिए। हिंदी में आपका ये नाम सही होना चाहिए और आपको याद हो जाना चाहिए। तो विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। तो चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, हेमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है स्टूडेंट्स? तो जो हेमोग्लोबिन है, हेमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? आरबीसी। आरबीसी का मतलब है रेड ब्लड सेल्स, जो हेमोग्लोबिन में होते हैं। हेमोग्लोबिन हमारे शरीर के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है हेमोग्लोबिन। तो उसमें क्या पाया जाता है स्टूडेंट्स? आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, लाल रक्त कण जो होते हैं वो हमारे हेमोग्लोबिन में सबसे ज़्यादा होते हैं और होने भी चाहिए। तो 14वां क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारे पास, बौद्ध धर्म की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? तो त्रिपिटक जो है बौद्ध धर्म की प्रसिद्ध पुस्तक है। कौन सी पुस्तक है स्टूडेंट्स? त्रिपिटक जो है बौद्ध धर्म की एक प्रसिद्ध पुस्तक है। तो अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा है? तो अप्सरा जो है भारत का पहला परमाणु रिएक्टर है। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर है अप्सरा। तो अगला क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी स्टूडेंट्स? 1897 ईस्वी में। 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई थी। 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई थी। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हमारे शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? स्टूडेंट्स हमारे शरीर में सबसे लंबी हड्डी पूछा गया है कौन सी है, और वो है फीमर, जो कि हमारे थाई में होती है और ये सबसे लंबी हड्डी होती है। हमारे थाई में सबसे लंबी हड्डी होती है और उसको हम क्या कहते हैं? फीमर कहते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, हमारे शरीर के कौन से अंग को रिजर्व ब्लड बैंक कहा जाता है? हमारे शरीर के कौन से अंग को रिजर्व ब्लड बैंक कहा जाता है? तो तिल्ली को, यहाँ पे हमारा ब्लड जमा होता है तो उसको क्या कहा जाता है? तिल्ली। तो अगला क्वेश्चन है, भारत में वन का क्षेत्र कितने प्रतिशत है? हमारे भारत में वन का क्षेत्र जो है कितने प्रतिशत है? 19.47% जो है हमारे भारत में वन का क्षेत्र है। वन का क्षेत्र है हमारे भारत में 19.47% हमारे भारत में वन का क्षेत्र है। 19.47%। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, पहला प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ था? कब हुआ था पहला अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन? पहला मतलब प्रथम, प्रथम को पहला ही कह देते हैं। पहला जो अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन है वो कब हुआ था? कहाँ पे हुआ था? स्टॉकहोम में हुआ था। पहला अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? स्टॉकहोम में। स्टॉकहोम में पहला अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। तो स्टूडेंट्स ये आपके 20 क्वेश्चंस थे सामान्य ज्ञान में से, और आप लोग याद कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इनमें से आपको आ सकते हैं स्टूडेंट्स। तो आप लोग अपनी तैयारी कीजिए, इनको रिपीट कीजिए। मैं मिलती हूँ आपके साथ एक नए वीडियो में, तब तक मुझे आज्ञा दीजिए। थैंक यू।